चाणक्य नीति चाणक्य रचित एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्रंथ चाणक्य की विचारधारा, नीतिशास्त्र और राजनीति के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के नियमों को बताता है। चाणक्य नीति में विभिन्न विषयों पर सुझाव, तर्क और विचारों का संग्रह है। इसमें नैतिकता, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, राजनीति, सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रबंध और विदेश नीति जैसे मुख्य विषयों पर बातचीत की गई है। चाणक्य नीति अपनी सीधी सादगी और प्रभावशाली भाषा के लिए प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के माध्यम से चाणक्य मानवीय गुणों को समर्पित करने, सच्चाई, समरसता, उद्यम और समाज के उन्नति को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। चाणक्य नीति को अपने श्रेष्ठ सूत्रों और प्राकृतिक ज्ञान के लिए प्रशंसा की जाती है। इस ग्रंथ को नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चाणक्य नीति का मुख्य संकलन यह है कि समाज में सामंजस्य, न्याय, नैतिकता और विचार शक्ति के माध्यम से ही सफलता और खुशहाली प्राप्त की जा सकती है। यह एक अमूल्य ग्रंथ है जो आज भी नेताओं, प्रशासकों और सामाजिक प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। चाणक्य नीति का पहला अध्ययन इन निम्नलिखित विषयों के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। कब एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है? किसके साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है? क्यों व्यक्ति को धन संचय करना चाहिए? कौन सा देश में निवास न करे? कौन सा जगह पर एक दिन भी निवास न करे? कब नौकर, रिश्तेदार या दोस्त की परीक्षा करे? अच्छा मित्र कौन है? एक बुद्धिमान व्यक्ति को किससे विवाह करना चाहिए? कौन सी चार पर कभी विश्वास न करे? चाणक्य नीति के पहले अध्याय में और भी बहुत सारी बात कही है, तो आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांत को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का भी पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उससे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूंगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। पहला, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वो एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दूसरा, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। तीसरा, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी को सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। चौथा, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि भविष्य में आने वाले मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा न सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। पांचवा, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसी जगह एक दिन में निवास न करें जहां निम्नलिखित 5 न हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। सातवां, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम न हो, जहां लोगों को किसी बात का भय न हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहां लोग बुद्धिमान न हो और जहां लोगों को वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। आठवां, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि नौकर की परीक्षा तब करे जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करे और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करे। नौवां, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। 10वां,
आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है, तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चल ही जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर के ही अविवाहित कन्या के साथ शादी करनी चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घर में ही उचित होता है। 12वां, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इन 4 पर कभी विश्वास न करें। पहला, नदियां। दूसरा, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो। तीसरा, नाखून और सींग वाले पशु। चौथा, औरतें। यह संकेत भोली सूरत की तरफ है। 5वां, राजघराने के लोगों पर। 13वां, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाए, धोए और अपनाए। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी उत्तम ज्ञान ग्रहण करे। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों में संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करे। 14, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। चाणक्य के कुछ विचार महिलाओं के लिए या तथाकथित निम्न जाति में पैदा हुए लोगों के लिए अपमानजनक हो सकते हैं। मैं पुरुष और महिलाओं के बीच पूर्ण समानता में विश्वास करती हूँ और जाति व्यवस्था में मुझे यकीन नहीं है। हमने आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे गए उनके विचारों को ठीक उसी तरह प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। हम महिलाओं से और किसी और से जो आहत हो सकते हैं क्षमा चाहते हैं। मेरे को नहीं लगता कि जो चाणक्य इतने ज्ञानी और इतने महान थे उनके मन में भी कुछ ऐसा रहा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। यह चाणक्य नीति का पहला चैप्टर था। जल्दी ही हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।